जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उसका बड़ा ही ज़्यादा चर्चा रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज हम बेसिकली इसको समझेंगे कि ये है क्या, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOS के नाम से भी जानी जाती है, PCODs के नाम से भी जानी जाती है। तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है और एंड पे बात करेंगे कि इसका किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा PCOS को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को पूरा सुनना है, एंड तक सुनना है, ताकि आपको सारी इसके बारे में कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं और स्पेशली फेस के ऊपर जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और एक्ने का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जो पीरियड्स हैं वो उनके जो नॉर्मल आपका साइकिल अगर 28 डेज़ का है तो वो 28 से आगे जाना शुरू करता है और बाज़ पेशेंट्स को तो 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। इसी तरह से आपका वेट गेन शुरू होना शुरू हो जाता है और वो वेट गेन जो होता है वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता आपकी जो यूजुअल डाइटिंग या वॉक है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत एफर्ट करते हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर आप मैरिड हैं तो चूँकि आपके एग मैच्योर नहीं होते तो आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये तो हैं कुछ मोटी मोटी सिम्टम PCOS की। अब हम बात करेंगे कि PCOS होता क्यों है। PCOS बेसिकली अगर हम हार्मोनल सिस्टम की बात करें तो फीमेल के अंदर जो डोमिनेंट हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरॉन बड़ी ही लो क्वांटिटी के अंदर फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि PCOS के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली मेल डोमिनेंट हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ओवरी के अंदर एग्स होते हैं वो अपनी मेच्योरिटी को अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अट्रेटिक फॉलिकल्स बन के उनके अंदर जो है वो एग रिलीज ना होने की वजह से उनके अंदर छोटी छोटी सिस्टेम बनने लग जाती हैं और वो टिपिकली पेरिफेरी के ऊपर अरेंज होते हैं। ये अल्ट्रासाउंड के अंदर पिक्चर नज़र आती है। इसी तरह से जो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो हम लैब टेस्ट पे कराते हैं और इसी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आपके फेस के ऊपर जो फेशियल हेयर होते हैं वो आना शुरू जाते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन चूँकि मेल्स के अंदर बाल्डनेस कराता है, गंजापन कराता है, इसीलिए अक्सर PCOS के पेशेंट होते हैं वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा एक्सट्रीम किस्म का हेयर लॉस हो रहा है और वो भी बेसिकली इस हार्मोन की वजह से होता है। जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो बेसिकली हेयर ग्रोथ को, जो हेड के ऊपर हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं, लेकिन चूँकि इन फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा हो चुका होता है तो इसलिए इनके हेयर फॉल और फेशियल हेयर ग्रोथ, ओवरऑल बॉडी हेयर ग्रोथ, एक्ने के प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि PCOS बेसिकली होता क्यों है। PCOS जो है वो एक विशियस सर्कल की वजह से होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ओवरीज के अंदर से प्रोड्यूस होता है। अब या तो जब फीमेल अपने डाइट पैटर्न को इस तरह से रखती हैं कि वो एक्सटर्नली कुछ इस तरह की फूड ले रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पोल्ट्री का देखें तो उसको बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स के यूज़ की वजह से एक उसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक सोर्स हो सकता है जो बॉडी में आपकी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहा होता है। इसी तरह से कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा रही होती हैं। और लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल है, यानी हम जो फूड यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड होती है, यानी फ्रेश फूड का यूज़ नहीं कर रहे होते, मोस्टली जंक फूड का हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोटीन और पेप्टाइड्स चाहिए होती हैं वो आपकी बॉडी में पूरे नहीं होते हैं। और इसी तरह से एक नेचुरल सा इंग्रेडिएंट है मायोइनोसिटोल, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लैक करने लग जाते हैं और आपकी जो बॉडी का पेरिफेरल फैट है वहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। कुछ तो एक्सटर्नली आप फूड से ले रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो चिकन ईटर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और उसके बाद आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर हम बेसिकली अपने पेशेंट को कहते हैं कि जिस PCO की वजह क्या हुआ, लाइफस्टाइल। तो हम अपने पेशेंट को सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, यानी आप अपने अंदर बॉडी के अंदर जो है वो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें। इसी तरह से जो लेट नाइट ईटिंग्स होती हैं उनको कम कर दें, बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो आप वॉक को इंक्लूड कर लें, यानी आप डेली के ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 स्टेप्स तो ज़रूर चलें, या फिर घंटा एक अगर आप वॉक कर लेते हैं तो दैट इज़ इक्विवेलेंट। इसी तरह से हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि डाइट के अंदर आप चिकन का या ये जो दूध है उसको देख लें, क्योंकि अक्सर फॉर्म्स के अंदर जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस हैं वो लगते हैं, वो भी एक हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर आपके हार्मोनल चेंजेस को वो करता है। तो वो भी देख लें कि आप जो दूध यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ऑक्सीटोसिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, और कोशिश करें कि आप जो है वो जो दूध का सोर्स है उसको ज़रूर ट्रेस करें। इसी तरह से आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जब आप वाटर लेते हैं तो आपका जो हार्मोन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके यूरिन के ज़रिए से निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब कभी आपको अगर आपका साइकिल इरेगुलर हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं, एक्नी का प्रॉब्लम है, वेट गेन होता जा रहा है, और मैरिड लोग अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ज़रूर अपना डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को वो देखें, क्योंकि ये ना रुकने वाली बीमारी है। अगर हम PCOS को टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है, और जो चूँकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो ये पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत जल्दी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, थायराइड्स के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, और इन बहुत ही जो है वो यंग एज के अंदर वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, जो कि नॉर्मल डाइट के साथ आपका वेट लॉस भी नहीं होता। तो अगर आपको आपके अंदर इन 4-5 क्लिनिकल चीज़ों में से, जिनमें कि बालों का ज़्यादा होना, आपके पीरियड का डिस्टर्ब होना, जिसमें मोस्टली पैटर्न ये होता है कि आपका साइकिल लंबा होना शुरू हो जाता है 30 से 40 डेज़, 40 से 45 डेज़, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये ना रुकने वाला प्रोसेस है, तो आपने इससे पहले कि आप इनफर्टिलिटी या फर्दर ऑनगोइंग किसी चीज़ के ऊपर एंड अप करें, तो आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना है, ताकि वो आपको जिस स्टेज के ऊपर भी ये डिज़ीज़ है उसको वो करें। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि जितना देर इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बनने में लगा है, उतना ही टाइम ये आपका रिवर्ट होने में लेती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका जो मेटाबॉलिक होता है कि आपने अपना वेट को, लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। इसकी वजह ही लाइफस्टाइल है, और हम लाइफस्टाइल मेडिसिन्स का डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके फेशियल हेयर्स हैं तो हम आपको कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं, इसके अलावा लेज़र का ऑप्शन मौजूद है जो कि आपके फेशियल हेयर को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह से अगर आपके अंदर एक्नी का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस पार्ट को भी हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट को रेफ़र कर लेते हैं। आपका वेट लॉस नहीं हो रहा तो उसके लिए हम आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जो कि बॉडी के अंदर आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस को सेटल करते हैं, और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आपकी बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, तो हम आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपका एग ना सिर्फ बने बल्कि मिच्योर भी हो, और फिर उनको हम एग को रप्चर करने वाली मेडिसिन दे के उसको ऑनवर्ड जो है वो आपके लिए प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली इसको लाइफस्टाइल से चेंज करना है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो PCOS के पेशेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा अफेक्टिव जो है वो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जिससे उनका वेट लॉस होता है। वो डेफिनेटली इवन बाज़ बगैर मेडिसिन के भी कंसीव कर सकते हैं, लेकिन इसको बैठ के अपने होम मैनेजमेंट नहीं करनी है। आप जहाँ पे भी हैं किसी वेरीफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास हैं, वो आपको इसके लिए गाइड करेगी। और इसमें जो आपका एम है वो सिर्फ मेंसेस को रेगुलर करना नहीं होना चाहिए, या सिर्फ एक्नी को ठीक करना नहीं होना चाहिए। आपका पूरे का पूरा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है दैट इज़ नीडेड टू बी रिवर्स्ड, एंड दैट इज़ नीडेड टू बी द पॉइंट इनिशियली इट वाज, कि जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे हो। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल के अंदर फेशियल हेयर जो है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, तो ये हमने इसको रिवर्ट बैक करना है। इसी तरह से आपके साइकिल को ठीक करना है, और अल्टीमेटली आपकी प्रेगनेंसी अचीव करनी है। और प्रेगनेंसी अचीव करने के बाद आपकी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ ना हो जाए, आपको ब्लड प्रेशर ना ज़्यादा नहीं लग जाए, आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स ना हो जाए, इसकी वजह से उनको हमने रिवर्ट बैक करना होता है। और इसके लिए आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है, और बाज़ वक़्त हमें इसके लिए मल्टीपल डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए होती है। हमें आपको जो है स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी भेजना पड़ रहा होता है, इसके लिए हमें आपको बाज़ वक़्त जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ रही होती है। तो आपने ज़रूर अपनी फर्स्ट स्टेप पे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। PCOS के बारे में आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी टीम ना सिर्फ उसको वो करेगी बल्कि मैं खुद भी उसमें जब कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं आपके मैसेजेस को ना सिर्फ पढ़ती हूँ, बल्कि उनमें से कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि टेक्निकल होते हैं, मैं उनके आंसर्स भी खुद करने की कोशिश करती हूँ। तो तब तक मैं बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियो को आपने
लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। जब तक